एक मशहूर प्राइवेट बैंक में आज दोपहर एक प्लान्ड रॉबरी हुई। 3 लोगों की इसमें शामिल होने का अंदेशा है। आई विटनेसेस के मुताबिक सब कुछ सिर्फ कुछ ही मिनटों में हो गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया और जब तक सब लोग होश में आए लॉकर्स खाली हो चुके थे। दोस्तों, सिर्फ हमारे चैनल पे आपको ये खबर मिल रही है कि पुलिस इसे सिर्फ रॉबरी नहीं, एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन मान रही है। उनका कहना है ये लोग लूटने नहीं आए थे, कुछ और ही मकसद था इन लोगों का। लोगों से अपील की गई है कि अगर आपके आसपास कुछ अजीब या अनजान लोग दिखें तुरंत पुलिस को सूचित करें। ये तीनों अभी भी शहर के किसी कोने में हो सकते हैं। हाँ भाई, तुम लोगों को क्या चाहिए अभी? ब्रो यार, वो एक्चुअली फ़ोन मिलाना था। मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई। ऊपर से क्या है, बारिश भी बहुत हो रही है, तो कुछ हेल्प मिल जाती तो अच्छा होता यार। अरे भाई यार, अगर थोड़ा पानी भी मिल जाता तो जीवन सफल हो जाता मेरा। प्लीज़ भाई आ जाओ भाई तुम लोग। अब वैसे भी अब आजकल दुनिया में इंसानियत कहाँ बची है, मैं ही तुम्हारी थोड़ी मदद कर देता हूँ। आ जाओ। हाँ, हेलो। अरे रवि, तेरे घर पर 2 लोग आए होंगे ना? उन्हें मैंने ही भेजा है। बेचारे बारिश में फंस गए थे। ठीक है, ठीक है। ये लो भाई पानी। और हाँ भाई, तुम्हारा मैंने फ़ोन चार्ज पे लगा दिया है। अरे थैंक यू यार, मतलब भगवान यार तेरा बहुत भला करे। आजकल तो लोग किसी और के लिए दरवाज़ा खोलते ही नहीं है, तूने मेरे लिए दरवाज़ा खोल दिया, थैंक यू वेरी मच यार। वैसे मैं पूछना ही भूल गया तुमसे, तुम लोगों के नाम क्या है? मतलब इंट्रोड्यूस तो करो अपने आप को। अरे भाई, नाम है लूटकर। लोग मुझे कभी कभार हैकर कह के भी बुलाते हैं। हालांकि एक समय पे ना एक सीरीज़ थी, उसका नाम सावधान था। उसमें मेरी रेप्यूटेशन ना थोड़ी सी डाउनग्रेड हो गई थी, क्या बोलूँ अब मैं एक्चुअली भुकेश हूँ। मैं सेकेंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे मैं एक्चुअली वैकेशन मनाने आया था। पर क्या हुआ ना कि कोई होटल खुला ही नहीं था यहाँ पे। मेरा नाम रवि है, ठीक है। और अभी मैंने अपने मकान मालिक से भी बात करी, तो उन्होंने बोला अभी कि तुम दोनों आने वाले थे, तो ठीक है फिर। भाई, ये नाम ना थोड़ा सुना सुना सा लग रहा है। तू कहीं, अच्छा, तो अपने स्कूल वाला ही तो नहीं है? अरे वो जिसने सिया को पटाने के लिए मैथ्स वाले सर की क्लास में इतने डाउट पूछे कि मैथ्स वाले सर भाग गए। तुझे याद है वो? वाह, मैं काफ़ी चीज़ें भूल गया हूँ यार स्कूल के। अरे एक आइडिया है मेरे पास। तुम लोग मेरे ख्याल से तो मेरे स्कूल के ही हो। ऐसा करते हैं, कुछ गेम वेम खेलते हैं यार, मज़ा आएगा, थोड़ा इन्जॉय करते हैं थोड़ा। हाँ, तो तुम्हें बताना है कि क्या सच है और क्या झूठ है, ठीक है। मैं तुम्हें 2 स्टेटमेंट्स दूंगा। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि मैं ना एक बार बचपन में क्रिकेट का शौकीन था, तो एक बार क्रिकेट खेलने के लिए मैं 2 दिन जो है घर से बाहर रहा था, ठीक है।
एंड सेकंड स्टेटमेंट ये है कि मुझे मैथ से बहुत डर लगता था। तो एक बार मैथ्स टेस्ट जब हुआ था ना, उस समय मैं बाथरूम में छुप गया था और फिर 2 घंटे तक बाथरूम में ही रहा था। उसके बाद फिर बाहर निकला मैं। तो बताना है क्या सच है और क्या झूठ है। तू तो यार एस्केप आर्टिस्ट लगता है। बाथरूम वाला मेरे ख्याल से सही है। हर छोटा बच्चा इस दर्द से गुजरता ही है यार, क्या करें। हाँ यार, मेरे हिसाब से ना क्रिकेट वाला सही है, बस सच है वो एक्चुअली बाथरूम वाला गलत है। मैं क्रिकेट के लिए गया था एक्चुअल में 2 दिन घर से बाहर। मैथ्स तो मेरा यार फेवरेट सब्जेक्ट है, उसको मैं छोड़ ही नहीं सकता कभी। तो भाई यार, तू तो इतनी कॉमेडी कहानी को ऐसे मिस्ट्री थ्रिलर बना रहा है, बहुत बढ़िया यार। रवि, एक बात बता ना, तुझे कभी ऐसा लगा है कि जो ज़िंदगी तू जी रहा है वो एक्चुअल में असली नहीं है, वो किसी की प्लान्ड स्क्रिप्ट है शायद? ऐसा तुझे कभी लगा है क्या? हाँ यार, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये जिस शहर में मैं रहता हूँ ना, वो मेरे ख्यालों में ही नहीं है। मतलब ये सड़कें, यहाँ के पार्क, याद ही नहीं मैं यहाँ कभी जाता भी था, वो करता था। एंड प्लस लोग मुझे जानते भी हैं और मुझे ऐसा लगता है मुझसे कभी मिला भी नहीं हूँ। पता नहीं, बहुत अजीब सा लगता है। अरे मुझे लगता है तुम्हारा दिल उसे भूल गया है, या हो सकता है किसी ने उसे छुपा दिया हो सकता है शायद। मतलब हो सकता है मैं अपने ही कुछ हिस्सों से क्या है डरता हूँ, इस वजह से मुझे वो हिस्से याद ही नहीं, ऐसा हो सकता है। अरे भाई, अगर ये बात मैं मम्मी को बताना था ना, तो वो मेरी ज़रूर डंडे से कुटाई करती। चलो यार, मतलब थोड़ी अब चाय वाय पीते हैं, बहुत टाइम हो गया। अरे यार, दूध एक्चुअली कंप्लीट हो गया है, मतलब ख़त्म हो गया है, तो लेने जाना पड़ेगा। 1 मिनट, हाँ, मैं दूध लेके आया, ठीक है। अरे नमस्ते अंकल जी, आप रोज़ जॉगिंग पे निकलते हो क्या? अरे बेटा, क्या करें यार, देखो, जान है तो जहान है। अगर हम आज अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर पड़े रहेंगे हॉस्पिटल्स में, फिर करते रहना तुम सभी लोग सेवा, वो गलत है। तो इसलिए हम अपनी सेहत का खुद ध्यान रखते हैं। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। हॉस्पिटल के चक्कर तो फिर लगाने ही पड़ते हैं अगर बीमार हो गए। अच्छा है, मतलब मैं भी कभी कभार अपने घर पे करता हूँ, बट हर टाइम नहीं हो पाती मुझसे एक्सरसाइज। मैं क्या करूँ यार, आजकल ये बारिश का मौसम है। बारिश क्या मतलब, धूप है कभी बारिश है, इसमें मतलब आप वॉक कैसे कर पाते हो? कभी बारिश गिरती है, कीचड़ वीचड़ हो जाता है, चलना मुश्किल है यहाँ बहुत। हाँ बेटा, देखो, दिक्कत तो होती है, लेकिन क्या है कि बारिश हो या धूप हो, मौसम तो आने जाने ही है। तो अपने को अपनी चीज़ें तो नहीं रोकनी चाहिए ना, अपने को अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना चाहिए। बारिश में भी आपके पास रहता है, जिस जगह पे पानी नहीं गिर रहा हो वहाँ आराम से घूमो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और अगर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो तो घर पे एक्सरसाइज कर लो, योगा कर लो, एक्सरसाइज कर लो, वो सब बढ़िया रहता है। लेकिन हम कुछ नहीं करें, बारिश का बहाना लें, तो वो तो नहीं चलेगा। अब बेटा देखो ना, आजकल क्या है, आजकल पता ही नहीं चल रहा, मई का समय, मई का महीना चल रहा है और कभी गर्मी पड़ रही है, तेज़ गर्मी आ रही है, और कभी एकदम पानी गिर रहा है। मतलब चारों मौसम देख लिए मैंने इस मई में रात शाम को पानी गिर रहा है, दिन में धूप होती है, सुबह बादल होते हैं, और उसके बाद ये देखो कि ठंड भी हो जाती है ज़्यादा रात में। तो एसी चलाओ तो ठंड लगती है, पंखा चलाओ तो गर्मी लगती है। तो आज का मौसम ही अजीब सा है। मतलब बीच में बारिश होती तो ऐसा लग रहा है कि हम जुलाई अगस्त में हैं। अच्छा बेटा, तो फिर तुम भी अपनी सेहत का ध्यान रखते रहना, है ना। अच्छा, मैंने सुना है कि तुम्हारे घर मेहमान वगैरह कुछ आए हैं, क्या बात है, कौन आया हो? अरे हाँ, वो मेरे घर पे ना 2 लोग अभी आए थे। उनके एक्चुअली अभी वो परसों ही वहाँ पे बारिश बहुत तेज़ हुई थी ना, और कल भी बारिश हुई थी, तो उस कारण से क्या है कि एक बंदे का फ़ोन चार्ज नहीं था
और दूसरा बंदा जो था उसे पानी पीना था, तो इस कारण से मैंने उन्हें अपने घर पे जो है बुला लिया। मैंने सोचा उनको ज़रूरत है तो मैं उनकी मदद कर दूं थोड़ी सी। अच्छा किया बेटा, वैसे तुमने। क्या है कि आज के ज़माने में तो क्या कोई किसी को पानी भी नहीं पूछता। ऐसे में मतलब जो भी अपने से बन पड़े वो करना चाहिए दूसरों के लिए। अच्छा, अगर किसी चीज़ की तुझे ज़रूरत हो ना बेटा तो मुझे बता देना, मैं यहीं पे तुझे मिल जाऊंगा जॉगिंग करता हुआ। ठीक है, चलें? हाँ जी ठीक है, आप अपना भी ध्यान रखिएगा। बाय। ओके, बाय बाय। यार तुझे सही में लगता है उसे अभी तक पता नहीं चला? मुझे तो लग रहा है वो बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, पर हो सकता है वो शायद उतना सोचे ही ना। यार तूने देखा है उसे? उसकी ना आंखें बड़ी अजीब सी है। मुझे ऐसा लगता है उसे सब याद है, बस वो क्या है हमसे वो चीज़ बोल नहीं रहा है। वो तो यार मुझे भी ऐसा लगा। वैसे रणवीर भाई का काम आज ही निपटा दें क्या? बड़ा मन कर रहा है यार। नहीं यार, आज नहीं करते यार। मुझे ना एक्चुअली रवि पे थोड़ी दया आ रही है। चाय तुम दोनों के लिए, लेकिन बिना चीनी के, जैसे तुम दोनों हो। तुझे क्या लगता है उसे कुछ याद नहीं? अगर ऐसा होता ना, वो आज हमें यहाँ घुसने नहीं देता। उसने हमें घुसने दिया है, मतलब उसे कुछ ना कुछ तो याद है। और अगर नहीं है तो कल उसे याद बिल्कुल आएगा। एक गेम खेलते हैं। ये ना थोड़ा डिफरेंट सा गेम है, मज़ा आएगा। ठीक है, इसका नाम है एक डायलॉग तीन तरीके। एंड डायलॉग जो अपना है वो है, मुझे लगता है कुछ सही नहीं है। ये डायलॉग है। अरे भाई, मुझे लगता है कुछ सही नहीं है। फ्रिज की लाइट तो ऑन है, लेकिन बॉटल ही ठंडी नहीं हो रही यार। अरे भाई, मुझे लगता है कुछ सही नहीं है। ये घर, ये हवा और ये लोग सब अजीब अजीब से हैं। मुझे लगता है कुछ सही नहीं है। तुम लोग इसे छुपा रहे हो ना, मैं उसे पहले से ही जानता हूँ। हम तीनों लोग अलग अलग शहर से हैं, पर कमाल की बात तो ये है कि एक ही वक्त पे हम एक ही जगह पे अभी हैं, एक ही घर में। ये बात तुम्हें कुछ अजीब सी नहीं लगती? ऐसा नहीं लग रहा कि ये कुछ प्लान्ड है, किसी ने ये सोचा हुआ है? शायद ना, हम लोग इस घर के किरदार हैं और कोई अभी स्टोरी लिख रहा है, सीन बाय सीन। हाँ, और किसी सीन में ट्विस्ट आने वाला है। मुझे महसूस हो रहा है कि शायद किसी ने इस स्टोरी का आखिरी पन्ना छुपा के रखा है। हाँ, बस बता देना मुझे, कहीं मैं मेन विलन तो नहीं हूँ। एक्टिंग थोड़ी अच्छी करनी पड़ेगी ना उसमें। अरे यार, बिजली चली गई है तो थोड़ा हॉरर सीन लग रहा है मुझे। अरे भाई, टेंशन मत लो, लाइट गई है, नॉर्मल चीज़ है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। लाइट गई है। लाइट तो चली गई है और
भूत भी आ सकते हैं। तो जो सबसे पहले चिल्लाएगा वही जीतेगा। आई मीन सॉरी, जो सबसे पहले चिल्लाएगा वही हारेगा। चिल्लाऊंगा तो देख मैं ही पहले। उसकी तू टेंशन मत ले, मैं पहले चिल्ला लूँगा। भाई यार वो पेंटिंग जो है ना, वो ऐसे उजाले में तो बहुत सुंदर दिख रही थी। ये लाइट गई है ना, थोड़ी डरावनी से दिख रही है वो। ऐसा तो नहीं कि भूत वूत कहीं यहीं कहीं हो। वो आवाज़ सुनी तुमने? भाई वो चोर था या कोई भूत वूत था? अरे भाई यार, अपनी फ्लैशलाइट ज़रा निकालना यार। हाँ, ध्यान से निकालना, कहीं भूत को सेल्फी लेने का मौका ना मिल जाए। अरे भाई इतना टेंशन क्यों ले रहा हूँ? मैं जाके चेक करता हूँ। इन्वर्टर चालू कर दिया। अब थोड़ी देर के लिए तो लाइट आ गई है, थोड़ी देर में लाइट आ भी जाएगी। अब इतनी रात हो गई है यार, अब सोने चलते हैं। बहुत कर ली है अब, चिल विल। Now let's sleep. Tomorrow I guess you have to go also. Okay, let's go. Bye. हाँ भाई चलो, मैं चलता हूँ सोने। The next day. अरे वाह, इतनी सुबह सुबह तुम लोग जा रहे हो? रुको भाई 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ लग रही है दया। रवि, बहुत हो गया अब। ये खेल को ना यहीं एंड करते हैं। मुकेश, बैग दे। मुकेश, बैग वापस ले। I mean, डिटेक्टिव है। रणवीर भाई वो डिटेक्टिव मेरे पीछे पड़ गया, मैं क्या करूं? जल्दी बताइए। मैं उसे संभाल लूँगा, तुम उस पेड़ की पीछे चलो। हाँ मुकेश तू पहुंच गया ना? सेफ है ना तू अभी? हाँ अच्छा, क्या रणवीर भाई मिल गए? ये तो बढ़िया हो गया यार, बहुत बढ़िया। वो तो छुपे रहना, अच्छे से छुपे रहना, मैं भी छुप चुका हूँ। सेफ रहना बस। हाँ बाय। तुम लोग इसके लिए यहाँ पे आए थे? हाँ भाई, रणवीर भाई ने बोला था हमें करने के लिए। नहीं भाई, इतनी आसानी से तो नहीं। ये कैसे किया भाई? भूल गया मैं डिटेक्टिव हूँ। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, खेल तो अब शुरू हुआ है। बैंक में जो चोरी हुई, मैंने तुम दोनों को देखा जाते हुए। फिर पार्क में
रणबीर भाई मुझे मिल गए। उस बंदे ने मुझे गन से वार करा, मैं बेहोश हो गया, मेरी थोड़ी याददाश्त भी चली गई। अब लेकिन मुझे सब याद आ चुका है। लूटकर रवि, एक्चुअली ना हमारा कभी प्लान ही नहीं था कि हम तुझे मारें। कभी भी ऐसा नहीं था प्लान हमारा। अरे कल जब तू दूध लेने गया था ना, तो उस समय हम यही डिस्कस कर रहे थे कि तुझे यार मारना भी गलत हुआ। तू एक अच्छा इंसान है, पर बट ना वो रणबीर भाई का डर बहुत ज़्यादा लेवल का था। तो मतलब वही वो बंदे थे जिन्होंने हमें कहीं से बढ़ाया और हमें मतलब इतना ग्रो करा, और उन्होंने ही हमें धमकी दी कि अगर हमने ये काम नहीं करा तो वो हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। रवि, हम एक्चुअली ना स्टूडेंट्स थे, नॉर्मल लाइफ चल रही थी, कोई डिग्री अभी नहीं थी, बस कॉलेज स्टूडेंट्स थे। और थोड़ा कमाई के लिए हमने सोचा कि थोड़ी मैं पार्ट टाइम जॉब कर लेता हूँ। तो एक प्राइवेट कंपनी में हमें एक डेटा एनालिसिस की जॉब मिल रही थी विदाउट डिग्री। बट वो कंपनी एक दिन बंद हो गई और फिर पैसों की बहुत कमी होने लगी हमें। पेरेंट्स हमारे एक्चुअली बहुत दूर थे और उनसे पैसे मांगने में भी बहुत शर्म आती थी। बहुत जगह पे हमने जॉब अप्लाई करने का सोचा क्योंकि पैसे की कमी थी, बट सब ने कहा कि डिग्री कहाँ है। कॉलेज स्टूडेंट्स थे। तब रणबीर भाई हमें मिले। उन्होंने हमें बोला कि वो भी एक्चुअली इसी रास्ते से गुजरे थे एंड दिमाग उनके पास भी बहुत था, बट किसी ने एक्सेप्ट नहीं करा बिकॉज डिग्री नहीं थी। तो उन्हें बोला कि सिस्टम तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, इस कारण से सिस्टम के अगेंस्ट चले जाओ। और हमने उनकी बात मान ली। स्टार्टिंग में ना वो काम छोटा सा था, डेटा चुराना, छोटे मोटे सर्वर हैक करना, ये सब पे ही था। फिर ना एक दिन आइडिया आया इसका, बैंक में चुरेगा। हमें लगा था कि पैसे मिल जाएंगे तो शायद लाइफ थोड़ी सेट हो जाएगी, बट तभी तू मिल गया हमें, डिटेक्टिव रवि। तेरे जैसा अगर कोई भी हमारे पीछे पड़ता तो हम बिल्कुल नहीं बच पाते। तेरे घर आए ना तो ऐसा लगा कि ये बंदा थोड़ा डिफरेंट है। तेरे गेम्स, तेरी मस्ती,
तेरी वो कड़क अदरक की चाय, आहा, ऐसा लगा कि तू एक असली इंसान है। और सही बात बोलूँ ना, असली इंसान ही वो होते हैं जो इस दुनिया में ना सबसे ज़्यादा दर्द सकते हैं। तेरे जैसे लोग ना कभी विलन नहीं होते, पर कभी कभार ना हीरोज़ भी हम जैसे लोगों को समझ नहीं पाते हैं। देखो, तुमने जो करा ना वो गलत था, पर जो तुम पे गुजरी ना वो देख के मैं तुमसे नफरत तो नहीं कर सकता। हो सकता है कानून तुम्हें सज़ा भी दे, पर ये सिस्टम ने तुम्हें पहले ही तोड़ दिया है बहुत। मैं पुलिस को नहीं बुला रहा, तुम चाहो तो जा सकते हो। मैं तुम दोनों को माफ़ कर रहा हूँ। ब्रेकिंग न्यूज, 3 महीने पुरानी शहर की बैंक रॉबरी के 2 मुख्य आरोपी आखिरकार पुलिस के सामने हाजिर हो ही गए हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों ने सरेंडर किया है और इस फैसले में एक व्यक्ति का हाथ रहा, जिसका नाम पुलिस फिलहाल